बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। आज के टॉपिक में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि होमोमॉर्फिज्म को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, इसमें हम एक मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं जिसकी डोमेन में ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है और इसकी रेंज में एक दूसरा ग्रुप है जो कि इवन नंबर्स का ग्रुप है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इंटीजर्स का जो सेट है वो भी इसके ऊपर हेड पे लिख लेती हूँ, अंडर एडिशन ग्रुप है, और इवन नंबर्स का जो सेट है वो भी अंडर एडिशन ही आपके पास ग्रुप है। तो ये दो ग्रुप्स आपने लिए हैं जिनके बाइनरी ऑपरेशंस इस वक्त सेम हैं। अल्फ़ा एक मैपिंग है यहाँ पे, और इसका जो डिफाइनिंग बिहेवियर है ये मैं आपको बताती चलूँ क्या है कि अल्फ़ा जब भी किसी इंटीजर पे अप्लाई होता है तो आंसर में एक इवन इंटीजर जनरेट होता है, यानी कि 2 टाइम्स सी फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कैपिटल सी। यानी कि जितने भी इंटीजर्स आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे उनको जब भी अल्फ़ा उन पे अप्लाई होता है तो आंसर में आपके पास इवन नंबर बन जाता है। ये जी है आपकी अल्फ़ा का डिफाइनिंग बिहेवियर, और यहाँ पे आपको शो करना है कि आपका अल्फ़ा जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है, बल्कि होमोमॉर्फिज्म नहीं, ये आइसोमॉर्फिज्म है। पहले तो हम होमोमॉर्फिज्म देखते हैं कि किस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है, और उसके बाद हम जानते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म तब बनती है जब वो बाइजेक्टिव भी हो। तो पहले हम, चूँकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे जिसको हम लेके चले हैं वो होमोमॉर्फिज्म को हमने देखना है कि हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। देखिए जी, होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको होमोमॉर्फिज्म की जो कंडीशन है वो याद होनी चाहिए। इसके लिए आपको डोमेन से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक एलिमेंट C1 और दूसरा एलिमेंट जो है वो Z2 सेलेक्ट किया इस वक्त की डोमेन से, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर डोमेन का ऑपरेशन लगाया, जस्ट लाइक Z1 प्लस C2, और उसके बाद मैपिंग अप्लाई कर दी, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू शो कि आपकी जो मैपिंग है अल्फ़ा Z1 पे अलग अप्लाई होती है और Z2 पे अलग जाके अप्लाई हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने फंक्शन का डिफाइनिंग बिहेवियर लगाते हैं। फंक्शन का डिफाइनिंग बिहेवियर ये है कि वो जब भी किसी इंटीजर पे आपका अल्फ़ा अप्लाई होता है आंसर में 2 टाइम्स दैट इंटीजर कर देता है। तो इस वक्त हम जानते हैं कि Z1 और Z2 दो इंटीजर्स हैं, एंड सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो आपका अल्फ़ा जो है इसकी शेप को इस तरह से कन्वर्ट कर देगा कि आपके पास इस इंटीजर का इवन इंटीजर बन जाएगा, यानी कि अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इवन इंटीजर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स Z1 प्लस 2 टाइम्स Z2। 2 टाइम्स Z1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फ़ा टाइम्स Z1, बिकॉज हम जानते हैं कि अल्फ़ा जब Z1 इंटीजर पे अप्लाई होगा तो 2 टाइम्स Z1 आएगा। सिमिलरली 2 टाइम्स Z2 की जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा टाइम्स Z2, क्योंकि Z2 पे जब अप्लाई होगा तो वो भी एक 2 टाइम्स Z2 हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास डोमेन का जो बाइनरी ऑपरेशन था एडिशन था, और रेंज का भी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन था। अब इस वक्त आपके पास अल्फ़ा Z1 इवन इंटीजर है, ये इवन इंटीजर्स में चला गया, इवन इंटीजर्स के ग्रुप में चला गया, और अल्फ़ा Z2 जो है ये भी इवन इंटीजर्स के ग्रुप में चला गया, और इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेशन लग रहा है वो हमारे पास रेंज का ऑपरेशन है। और यहाँ लकीली हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों के ऑपरेशंस जो हैं वो सेम है। तो ये जो आपने कंडीशन यहाँ पे प्रूव की है, ये आपने होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन जो है वो प्रूव करके दिखा दी है। तो यही कंडीशन होती है कि जब आप अप्लाई करते हैं सम ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अंडर एडिशन है सम ऑफ 2 इंटीजर्स के ऊपर, जैसे आपने अप्लाई किया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा उन दोनों इंटीजर्स पे अलग अलग हो गया, और साथ में बीच में जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन आया वो आपके पास रेंज का बाइनरी ऑपरेशन था। यहाँ तो हमने होमोमॉर्फिज्म को प्रूव कर लिया। इसके साथ ही साथ हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन जो है क्या ये बाइजेक्टिव भी है। इस फंक्शन को बाइजेक्टिव देखने के लिए आपको पहले देखना होगा कि ये 1 एंड ऑन टू दोनों क्वालिटीज़ आपको देखनी होगी। अगर हम पहले ऑन टू क्वालिटी ऑफ द अल्फ़ा यहाँ पे जज करने की कोशिश करें तो ऑन टू क्वालिटी जो है वो आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शन की डिफाइनिंग बिहेवियर से हमें पता चल जाता है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू क्वालिटी रखता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे वेरिएशन करेंगे डोमेन में, जैसे आप यहाँ पे z को वेरी करेंगे आपके पास रेंज में भी एक डिफरेंट इवन इंटीजर आएगा, यानी कि डोमेन का इंटीजर जो है उसी से आपके पास रेंज का इवन इंटीजर जनरेट हो रहा है।
या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो पीछे से बैक पे, उनके बैक पे कोई ना कोई ऐसा प्री इमेज में ऐसा इंटीजर मौजूद है जिससे वो इवन इंटीजर जनरेट होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तमाम इवन इंटीजर्स की बैक पे एक इंटीजर मौजूद होता है जो उस इवन इंटीजर की जनरेशन के लिए जनरेशन की बैक पे होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि ऑन टू में यही होता है कि आपके पास कोडोमेन के अंदर हर एलिमेंट जो है उसका प्री इमेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ से डिफाइनिंग बिहेवियर इस वक्त आपको अल्फ़ा का बता रहा है कि आपके हर इवन इंटीजर की बैक पे एक इंटीजर मौजूद है जो उस इवन इंटीजर को जनरेट करने का बाइस बन रहा है। तो ये फंक्शन इसमें इसकी ऑन टू क्वालिटी को प्रूव करने के लिए हमें मज़ीद की कोई स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके डिफाइनिंग बिहेवियर से आप यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिख सकते हैं कि डिफाइनिंग बिहेवियर से ऑब्वियस है कि ये ऑन टू है। इसके बाद इसका वन क्वालिटी को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। इसके लिए हम वर्किंग करते हैं वन क्वालिटी को चेक करने के लिए। देखिए वन यहाँ पे प्रूफ करना बहुत आसान है। इसके लिए हम नॉर्मली जो हमारी रूटीन होती है उसमें ये होता है कि हम डोमेन से कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं। आपने Z1 और Z2 दो एलिमेंट सेलेक्ट किए डोमेन से और आपने अल्फ़ा अप्लाई किया और कहा कि लेट करें कि अल्फ़ा ऑफ Z1 बराबर है अल्फ़ा ऑफ Z2 के। ठीक है जी। जब आप ये कहते हैं कि अल्फ़ा ऑफ Z1 बराबर है अल्फ़ा ऑफ Z2 के, तो उसके बाद आप ये देखें कि अब आप अप्लाई करें डिफाइनिंग बिहेवियर अल्फ़ा का। ये आपके पास आंसर आता है 2 टाइम्स Z1 और यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 2 टाइम्स Z2। 2 जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा Z1 इज़ इक्वल्स टू Z2। और यही हमारे वन की क्वालिटी होती है। वन बेसिकली हमने शो इस तरह से करना होता है कि इफ़ f of x is equals to f of y, this implies x is equals to y। अगर ये आप प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका फंक्शन जो है वो वन होता है। तो हमने यही किया। आपका इस वक्त फंक्शन अल्फ़ा था, f के बजाय अल्फ़ा ऑफ Z1 इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा ऑफ Z2 लिया और वहाँ से हमने बहुत आराम से प्रूव कर लिया एक स्टेप में कि Z1 इज़ इक्वल्स टू Z2। यहाँ से पता चलता है कि हमारा फंक्शन जो है वो वन फंक्शन है। तो फंक्शन आपका आइसोमॉर्फिज्म हो गया क्योंकि इसमें बाइजेक्टिव क्वालिटी भी है और साथ ही साथ ये आपका ऑन होमोमॉर्फिज्म क्वालिटी भी रखा जी। एक और एग्जांपल आपके सामने है। एप्सिलॉन जो है आपके पास एक और मैपिंग है जिसकी डोमेन में आपके पास एक रियल नंबर्स का सेट है और रेंज में भी रियल नंबर्स का सेट है। अब फ़र्क क्या है कि डोमेन में जो आपके पास रियल नंबर्स का सेट है ये आर प्राइम से रिप्रेजेंट है और ये ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ज़ाहिर अगर ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें आपके पास नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। इसमें आप चीज़ ख्याल रखें क्योंकि ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स का तब बनता है जब इसमें नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हों। इसके साथ ही साथ आपके पास ये रियल नंबर्स का सेट है, ये अंडर एडिशन ग्रुप है। ये सिंपल रियल नंबर्स का सेट है और ये आपके पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं। और साथ ही साथ जो मैपिंग आपके पास डिफाइंड है उसका डिफाइनिंग बिहेवियर आपके पास दिया हुआ है। एप्सिलॉन जब किसी भी नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर पे अप्लाई होता है तो आंसर में उस पॉजिटिव रियल नंबर का लॉगरिथम आ जाता है, आपके पास लॉग ऑफ एक्स आ जाता है। इसमें ये चीज़ आपको बताती चलूँ कि इसमें आपके पास जो x है वो आपने डोमेन से सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट है जी, हमें ये शो करना है कि हमारा ये एप्सिलॉन जो है अगेन आइसोमॉर्फिज्म है, लेकिन उससे पहले हम होमोमॉर्फिज्म को चेक कर लेते हैं। होमोमॉर्फिज्म के लिए अगेन वही रूटीन है कि आपने डोमेन में से दो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं x1 एंड x2। ये कोई सी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और आपने इनके ऊपर ऑपरेशन लगाना है डोमेन का। डोमेन का ऑपरेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने मैपिंग अप्लाई की। अब मैपिंग का डिफाइनिंग बिहेवियर यहाँ पे लगेगा। मैपिंग क्या करती है, आपके पास लॉग हो जाएगा जी, इट्स जो भी नंबर आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है उसका लॉग उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यानी कि आपके पास आंसर में आ जाएगा लॉग ऑफ x1 इंटू x2। लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि लॉग जब दो नंबर्स के प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है तो आपके पास लॉग जो है वो अलग अलग उन दोनों नंबर्स पे अप्लाई हो जाता है, बीच में आपके पास एडिशन का साइन आ जाता है। ठीक है जी। अब log ऑफ x1 अगर सिर्फ इतने हिस्से को देखें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डिफाइनिंग बिहेवियर ऑफ एप्सिलॉन, दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑफ x1 प्लस दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ऑफ x2। ये देखिए आपके पास अगर आप यहाँ से देख सकते हैं
कि आपने क्या किया, आपने एप्सिलन अप्लाई किया प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स पे, और आंसर में आपका एप्सिलन जो है उन दोनों रियल नंबर्स पे अलग अलग अप्लाई हो गया, और आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन आया इस वक्त वो आपके पास रेंज का बाइनरी ऑपरेशन है। रेंज में जो ग्रुप पड़ा हुआ है उसका बाइनरी ऑपरेशन आपके पास एडिशन है, जबकि डोमेन के बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन था। तो यहाँ से बहुत हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा एप्सिलन जो है वो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया है। इसके बाद आता है हम नेक्स्ट इसको चेक करते हैं कि क्या एप्सिलन जो है बाइजेक्टिव है। इसके लिए आपको 1 1 एंड ऑन टू चेक करना पड़ेगा। अब आते हैं ऑन टू क्वालिटी की तरफ कि ऑन टू आप इस फंक्शन को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ऑन टू में आप ये देखें कि देखें आपके पास रेंज में इस वक्त रियल नंबर्स का सेट है और डोमेन में आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अब हमने ये शो करना है कि यहाँ मौजूद हर रियल नंबर के लिए बैक पे एक पॉजिटिव रियल नंबर ज़रूर मौजूद है जो कि इस रियल नंबर का प्री इमेज बन रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास हर रियल नंबर, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा लॉग ऑफ एक्स का आंसर जो है आपके पास कुछ पॉजिटिव भी आते हैं, कुछ इन नंबर्स पे रियल नंबर्स पे आपके पास लॉग जो है पॉजिटिव आंसर देता है और कुछ नंबर्स पे आपके पास नेगेटिव आंसर देता है। यानी कि आपके पास यहाँ पे जितने भी नंबर्स आते हैं, इनके रेंज में जितने भी रियल नंबर्स पड़े हुए हैं, उनकी बैक पे आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर मौजूद, पॉजिटिव रियल नंबर मौजूद है जिससे आपके पास, जिसके साथ एसोसिएट है आपका हर रियल नंबर। तो आपका हर रियल नंबर जो है वो बैक पे किसी न किसी पॉजिटिव रियल नंबर के साथ एसोसिएटेड है, जिसके नतीजे में आपके पास आंसर में यहाँ पे एक रियल नंबर जनरेट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि फॉर एवरी रियल नंबर आर, किसी भी रियल नंबर आर जो कि हमारी इस वक्त रेंज का में मौजूद है, रेंज के किसी भी रियल नंबर के लिए आपके पास देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव रियल नंबर से ई रेज टू पावर आर। अब ई रेज टू पावर आर यहाँ गारंटी है कि ये जो नंबर, जो भी आपके पास रियल नंबर जनरेट होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब ये पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ से है, ये डोमेन से है, यानी कि हर रेंज में मौजूद हर रियल नंबर आर के लिए उसके करस्पॉन्डिंगली आपके पास डोमेन में एक रियल नंबर ई रेज टू पावर पॉजिटिव रियल नंबर ई रेज टू पावर आर मौजूद है, और वो आर ई रेज टू पावर आर इस तरह का रियल नंबर है जिस पे अगर एप्सिलन अप्लाई किया जाए, देखिए अगर आप एप्सिलन अप्लाई करें ई रेज टू द पावर आर पे तो आपके पास क्या बनता है, आपका लॉग अप्लाई होगा बाय डेफिनेशन इसके ऊपर ई रेज टू द पावर आर पे, और लॉग ऑफ ई हम जानते हैं आर पावर पहले उतर जाएगी और लॉग ऑफ ई जो है आपके पास 1 आ जाएगा। ये देखें ये आर जो कि आपके पास रियल नंबर है, एक ऑर्डिनरी रियल नंबर है, इसकी बैक पे आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर करस्पॉन्डिंगली मौजूद है जिसके इमेज से आपके पास ये रियल नंबर जनरेट होता है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इससे पहले की एग्जांपल में हमने बाय डेफिनेशन ही फंक्शन का जो बाय डेफिनेशन था बिहेवियर, वहीं से ऑब्वियस था कि वो ऑन टू है, लेकिन यहाँ पे हमने ये 2 स्टेप्स छोटे छोटे से किए हैं जिससे हमें पता चल गया है कि हमारा ये फंक्शन जो है हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि एप्सिलन भी आपके पास ऑन टू फंक्शन है। अब एप्सिलन को आपने दिखाना है कि ये 1 1 फंक्शन भी है। 1 1 सिर्फ एक स्टेप में आप दिखा सकते हैं किस तरह से कि ये 1 1 है। 1 1 दिखाने के लिए वैसे ही आपने क्या करना है कि रूटीन में जैसे हम 2 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं डोमेन में से, आर प्राइम में से आपने 2 रियल नंबर्स पॉजिटिव रियल नंबर सेलेक्ट करने हैं और आपने इन दोनों के ऊपर डोमेन का ऑपरेशन अप्लाई करना है, यानी कि x1 डॉट x2 करना है और लेट करना है, सॉरी ऑपरेशन नहीं अप्लाई करना, आपने सिर्फ ये लेट करना है चूँकि हमने 1 1 प्रूफ करना है। आपने लेट करना है कि एप्सिलन ऑफ x1 इज़ इक्वल्स टू एप्सिलन ऑफ x2। ठीक है, आपने ये लेट किया और एप्सिलन अप्लाई किया, आपके पास आंसर आता है लॉग ऑफ x1 इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ x2। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, लॉग ऑफ x1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x2। आप इन दोनों इक्वेशंस को इस तरफ भी इसको e की पावर में लिख लें, इसको भी e की पावर में लिख लें। जब आप इन दोनों को e की पावर में लिख लेते हैं तो आपके पास फाइनली आ जाता है यहाँ से दिस एम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। ये देखें, आपने बस ये प्रूफ करके दिखाना था कि अगर आप डोमेन में से तो कोई से 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एप्सिलन अप्लाई करते हैं
और उनको इक्वेट करते हैं तो आंसर में भी ऐसे ही होता है कि वो दो एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर आ जाते हैं।